नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। लेकिन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में लगातार देरी देखी जा रही है और 4 साल और देर होने के अनुमान बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है इस प्रोजेक्ट में जो रफ्तार है वो चींटी जैसी है, यानी कि बहुत धीमी है। और इन तमाम चीज़ों के वजह से एक नुकसान हुआ है कि इसमें बहुत ज़्यादा लागत मूल्य बढ़ गया है। और जो अगर देखा जाए तो कहा गया है कि ये बढ़कर के 83% तक पहुंच जा चुका है। अब क्या क्या बातें की गई है और कब तक जो है बुलेट ट्रेन चलाया जा सकता है भारत में, इसको लेकर के भी यहाँ पर अपडेट आ गया है। यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, कहा गया कि 4 साल की देरी बढ़ती जा रही है। पहले बुलेट ट्रेन की लागत और 2 लाख करोड़ के पास यह खर्च अब पहुंच चुका है। इसके पीछे की क्या क्या वजह है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में 4 साल से अधिक की देरी के कारण लागत में भारी इजाफा हुआ है। इस परियोजना की अब जो अनुमानित लागत है, यानी कि 83% बढ़ने के बाद वह कहा गया है कि 1.98 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और यह पहले जो स्वीकृत लागत था उससे 83% अधिक हुआ है। यानी कि इससे पहले इस परियोजना के लिए करीब 1.1 लाख करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दिया गया था। लेकिन समय के साथ जो प्रोजेक्ट में देरी होता गया, इसके वजह से 83% लागत मूल्य अधिक बढ़ा है। यह पूरी जानकारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लागू किया जा रहा जो महत्वाकांक्षी परियोजना है उसको लेकर के दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे एक ब्रीफिंग के दौरान ये सब बताया गया। रेल बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ हैं सतीश कुमार। उन्होंने कहा कि संशोधित लागत को लेकर के अंतिम स्वीकृति अभी बाकी है। यानी कि एक अनुमान बताया गया है लेकिन अभी अंतिम स्वीकृति नहीं दी गई है। और तकरीबन ये आंकड़ा जो है 1.98 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहने वाला है। लागत का पुनरीक्षण भी जारी है और इसमें कहा गया है कि 1-2 महीने और अधिक समय लग जाएंगे। यानी कि अभी अधिक समय केवल लागत तय करने में लग सकते हैं। अब यहाँ पर समय और लागत बढ़ने के कारण क्या है, इसको लेकर के भी जानकारी दी गई है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कहा गया है कि देखिए, चूंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो इसमें भूमि अधिग्रहण में काफ़ी देरी आया है। चूंकि भूमि अधिग्रहण नहीं होगा तो उस प्रोजेक्ट में आगे काम ही नहीं हो सकता। इसके अलावा कानूनी तौर तरीकों पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की मंजूरी लेने में भी समय लगा है। और इसके अलावा जो रोलिंग स्टॉक होता है, यानी कि ट्रेन, उसका अंतिम चयन जो है वह भी काफी देर से किया जा रहा है। तो रेलवे के अनुसार यहां पर बताया गया है कि 30 नवंबर तक परियोजना की भौतिक प्रगति अगर देखा जाए तो तकरीबन कह सकते हैं कि 55.6% और वित्तीय प्रगति जो है वह 69.6% तक रहा है। इस अवधि तक कितने पैसे खर्च चुके हैं तो 85,801 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। और यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने रेलवे मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा भी की थी और कहा था कि इस परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह एक तरह से कह सकते हैं महत्वाकांक्षी परियोजना है। इन्होंने कई बार कहा है कि अगर बुलेट ट्रेन की शुरुआत हमने की है तो इसका शिलान्यास करने के बाद उद्घाटन भी मैं ही करूंगा। तो अब ये देखना होगा कि क्या ऐसा हो पाता है। इस बीच जो है रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन से वर्चुअल माध्यम से महाराष्ट्र के पालघर जिले की परियोजना से जुड़े 1.5 किलोमीटर लंबे पर्वतीय सुरंग के अंतिम ब्रेकथ्रू का साक्षी बने हैं। यानी कि जो आप कह सकते हैं सुरंग बनाने की जो काम किया जाता है उसको लेकर के बातें की जा रही है। उन्होंने इसे एक बड़ा मील का पत्थर बताते हुए यह भी कहा कि यह उपलब्धि माउंटेन टनल 5 की ब्रेकथ्रू के रूप में दर्ज की गई है। और यह कहा गया है कि यह सुरंग पालघर जिले में सबसे लंबी सुरंग में से एक है और विरार तथा बाइसर बुलेट ट्रेन स्टेशनों के बीच यह स्थित है। मंत्रालय ने यह भी जानकारी बताया कि महाराष्ट्र में यह दूसरी सुरंग ब्रेकथ्रू है। इससे पहले थाने और बेक्सी के बीच 5 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग सितंबर 2025 में पहले ही पूरी की जा चुकी है। अब कुल मिलाकर के देखेंगे, अगर 5-5 किलोमीटर का सुरंग बनता है तो आप सोच सकते हैं कि समय इसमें लगना निश्चित तौर पर तय माना जा रहा है। 320 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से यह बुलेट ट्रेन चलेगा और पर्यावरण को भी इससे फायदा बताया जा रहा है। इसमें यह कहा गया है कि यह परियोजना जो है
वह गुजरात, महाराष्ट्र और दादर एवं नगर हवेली से होकर के गुजरेगा। मुख्य रूप से समझें आप तो गुजरात से महाराष्ट्र के तौर पर इसे 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इस कॉरिडोर को इस तरह से तैयार किया गया है कि अगर भविष्य में एडवांस जापानी कंपनी E10 सीरीज शिकाननेस ट्रेन का संचालन भी यहां पर संभव हो सके, जो अगर मौजूदा डिजाइन देखेंगे तो 20 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से थोड़ा सा अधिक ये हो सकता है। परियोजना के पूर्ण होने पर कहा गया है कि सड़क परिवहन की तुलना में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में इससे कमी आने की संभावना है, जिससे ये न केवल पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगा बल्कि अगर कहा जाए तो लोगों के आवाजाही के लिए भी सुविधाजनक हो सकता है। परियोजना का पहला चरण जो है वह सूरत से बिलीमोर के बीच अगस्त 2027 में उद्घाटित किए जाने की संभावना है। यानी कि फर्स्ट फेज में अभी तकरीबन और देखा जाए तो 1.5 साल से कुछ अधिक समय लग सकता है अगस्त 2027 तक, या ये कहा जा रहा है कि 15 अगस्त को 2027 को इसका उद्घाटन किया जा सकता है पहला फेज। हालांकि अगर पूरा देखा जाए जो 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर है वह पूरी तरह से दिसंबर 2029 तक पूरी तरह से पूरा होने की संभावना है और तभी इसे पूरी तरह से उद्घाटित किया जाएगा। यानी कि अभी भी अगर देखा जाए तो दिसंबर 2029 कहा जा रहा है, तो 4 साल का और इंतजार इसमें करना पड़ेगा और संभव है कि 4 साल के और इंतजार में लागत मूल्य भी इसमें बढ़ सकता है। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? बुलेट ट्रेन परियोजना में इतना विलंब होना चाहिए था या नहीं, और विलंब होने के क्या वजह रहे हैं आपके नजरिए से कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।